ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी गावी के अनुमान के मुताबिक भारत को पहले चरण के टीकाकरण के लिए 1.4 से 1.8 अरब डॉलर तक खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्कीम के तहत मिलने वाली मदद शामिल नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमण के मामले 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले 6 महीने में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण की योजना बनाई है। देश में एस्ट्राजेनेका, रूस के स्पुतनिक, जाइडस कैडिला और स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की एक बड़ी आबादी के टीकाकरण में फंडिंग एक बड़ी चुनौती है। GAVI रिपोर्ट में बताया गया है कि टीकाकरण के पहले चरण में भारत को 60 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। इनमें सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी और जिन्हें कोविड से ज्यादा खतरा है उनका ही टीकाकरण मुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स स्कीम के तहत 19 से 25 करोड़ डोज मिलती है तो सरकार को 1.4 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करना होगा। वहीं ग्लोबल अलायंस के तहत अगर भारत को वैक्सीन के 9.5 से 12.5 करोड़ डोज मिलती है तो सरकार को 1.8 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करना होगा। भारत का 2020-21 का स्वास्थ्य बजट देखें तो ये महज 10 अरब डॉलर है। कोवैक्स स्कीम विश्व स्वास्थ्य संगठन और GAVI की अगुवाई में बना एक वैक्सीन वितरण योजना है। इसके तहत गरीब और मध्यम आय वाले देशों को डायग्नोस्टिक टेस्ट, दवाई और वैक्सीन मुहैया कराना है। इस स्कीम के लिए अप्रैल महीने में बनाई गई एक्सेस कोविड-19 टूल्स के माध्यम से फंडिंग होती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अभी तक वैक्सीन कार्यक्रम के लिए लागत का कोई अनुमान नहीं दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। GAVI कई देशों की सरकार, दवा कंपनियां, चैरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक गठबंधन है। रिपोर्ट के मुताबिक GAVI भारत सरकार से फंडिंग को लेकर बातचीत में थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। GAVI ने अपनी रिपोर्ट में भारत की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है और फिलहाल वैक्सीन की 19 से 25 करोड़ डोज लेने की सलाह दी है। GAVI ने भारत को इसके लिए 1.3 अरब डॉलर की डोनर फंडेड योजना का सुझाव दिया है, जिसको GAVI वैक्सीन अलायंस बोर्ड अपनी मंजूरी देगा। भारत का लक्ष्य है कि फरवरी महीने तक 1 करोड़ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाए। उसके अगले महीने में 2 करोड़ एसेंशियल कर्मचारी और फिर अगस्त 2021 तक 27 करोड़ आम लोगों के टीकाकरण की योजना है। इनमें ज्यादातर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे मरीज शामिल होंगे। GAVI रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 3 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक खर्च करने की जरूरत है। इनमें वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन और उसके स्टोर करने की व्यवस्था बनाई जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।